डियर स्टूडेंट्स, दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की तरसीम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की तरसीम। तरसीम का मतलब होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अशकाली इजहार, किसी भी मालूमात का शक्ल के ज़रिए इजहार करना, वो क्या कहलाता है? तरसीम। ठीक है, तो यहाँ दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की जो तरसीम होती है वो सीधा ख़त होती है। इस बात का ख़याल रहे कि दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की जो तरसीम होगी वो कैसा होगा? सीधा ख़त। इसको एक मिसाल के ज़रिए इसे समझ लेते हैं कि एक दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 ये है। अब आपको पता है कि तरसीम बनाने के लिए हमें x और y की कीमतें लगना है, तो इसको किस तरह से मालूम करते हैं? मैं इसे y की सूरत में लिख लेता हूँ। y इज़ इक्वल टू 5 माइनस x को मैंने इस तरफ लेकर आया। अब एक जदवल बनाएंगे, टेबल। यहाँ पर x की कीमत, ये y, यहाँ पर मुरत्तब जोड़ी है ना, x, y। अब इस मसावात में मैं x की कोई भी कीमत लूँगा और उस कीमत पर y की कीमत जो है मालूम की जाएगी। मैं यहाँ x 1 लेता हूँ, आप जो चाहो वो ले सकते हो। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ x की जगह पर, तो y कितना आएगा? 5 माइनस 1 4। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ x 2 लेता हूँ तो 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह x की जगह अगर मैं 3 लेता हूँ तो 5 माइनस 3, तो y कितना आएगा? 2। यहाँ 4 लेते हैं, हमारी मर्ज़ी, जो चाहे हम x ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कीमत लो ताकि आपको हल करने में आसानी हो। अगर मैं x 4 लेता हूँ तो 5 माइनस 4 1, यानी y बराबर 1 आएगा 1। तो मुरत्तब जोड़ी लिख लेता हूँ मैं, ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं। 1, 4 x पहले लिखा जाता है, 1, 4 2, 3 3, 2 4, 1। जब अब इसकी तरसीम हम लोग बनाएंगे तो तरसीम बनाने के लिए हम लोग दो लकीर, एक खड़ी लकीर और एक आड़ी लकीर, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। खड़ी लकीर को हम लोग y महवर बोलते हैं, y महवर, और आड़ी लकीर को x महवर, x महवर। ठीक, इसको कैसे? y प्राइम का हम दे देते हैं, ये x प्राइम। ठीक, ये मब्दा होता है। मैं यहाँ पर नुकात ले लेता हूँ, ओरिजिन, मब्दा, इस तरफ जो है मस्बित नंबर रहेंगे, 1 2 3 4, है ना, 4 तक ही है। यहाँ पर 4 तक, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं 4 तक ही लेता हूँ। ये इस तरफ मनफी रहते हैं, -1, -2, -3 और एक पढ़ा लेते हैं -4। ऊपर मस्बित रहते हैं 1, 2, 2,
और 3 और यहाँ पर 4। नीचे जो है मनफी रहते हैं, -1, -2, -2, उसके बाद रहेगा -3, यहाँ रहेगा -4। अब नुकात लेना है। यहाँ पहला देखिए, पहला नुक्ता जो है 1, 4, तो मब्दा से शुरू करना है। x कितना है 1, फिर यहीं से y लेना है 4, ये ऊपर मस्जिद, ये यहाँ नुक्ता आएगा, ठीक है, 1, 4, ये 1, 4, ठीक है। इस नुक्ते का नाम भी आप दे सकते हो। दूसरा है 2, 3, x 2 है और y 3 है, तो मब्दा से शुरू करो, x 2 जाना है, ये 2, अब यहीं से y जाओ, y कितना है 3, ये यहाँ 3 आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो ये नुक्ता कौन सा हो जाएगा 2, 3। उसके बाद कितना है 3, 2, x 3 है, y 2 है, तो x 3 यहाँ से शुरू करो, ये 3, फिर यहीं से 2 जाना है, तो तीसरा नुक्ता यहाँ से 2, तो कुछ यहाँ पर आएगा, ये 2, ठीक है, यहीं से ऊपर ये 2, ये क्या रह गया 3, 2। चौथा जो पॉइंट है 4, 1, x 4 है, ये यहाँ से शुरू करो, x 4, y कितना है 1, ऊपर जाना है, y 1, तो ये यहाँ पर आएगा, ये हो गया 4, 1। अब इन नुकात को आप मिलाओगे तो आप देखोगे कि आपको एक सीधा खत हासिल हो रहा है, एक सीधा खत हासिल हो रहा है। यानी दो मुतगय्यरी जो ख़त्ती मसावात है उसकी तरसीम, उसकी शक्ल जो है कैसी होती है, सीधा ख़त होती है। एक चीज़ और कि इस ख़त पर जो भी नुकात होंगे, जैसे हम लोगों ने ये 4 नुकात हैं, ये नुकात जो हैं इनके जो मुहद्दिदीन हैं यानी x और y की कीमत, ये उस दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात का हल होना है, बराबर। 1, 4 ये इस दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात का हल है यानी 1 और 4 रखोगे आप 1x की जगह पर और y की जगह पर 4, तो ये मसावात मुतमईन हो जाएगी, दोनों तरफ की कीमतें बराबर हो जाएगी। तो ये 1, 4 बराबर ये दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। इसी तरह 2, 3 भी हल कहलाएगा, इस पर मसावात जो ये मुतमईन हो जाएगी। 3, 2 भी, 4, 1 भी, ये तमाम हल हैं, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात के तमाम हल हैं। इसी तरह इनके अलावा भी बहुत सारे नुकात हैं, बराबर बेशुमार नुकात हैं, तो वो भी क्या होंगे, इस दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात के हल होंगे। तो इस चीज़ का याद रखिए कि उस ख़त पर वाक़े नुकात के जो मुहद्दिदीन होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो मुरत्तब जोड़ी होती है, जो x और y की कीमत होती है, वो दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात का हल कहलाती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि मैं एक मसावात कुछ इस तरह से लेता हूँ, इसको गौर से देखो। एक मसावात मैं कुछ इस तरह से लेता हूँ, 0x + y = 2, ठीक है। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 0x यानी 0 ज़रब x 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, y बचेगा सिर्फ, y = 2। अब अगर इस मसावात की आप तरसीम बनाओगे तो आपको कैसी तरसीम हासिल होगी हम लोग देखते हैं, बराबर। इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिखा है, जल्दी से हम लोग इसकी तरसीम बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक आड़ी लकीर, खड़ी लकीर और एक आड़ी लकीर जिसको x महवर और खड़ी लकीर को y महवर, इसे हम लोग नाम देते हैं x प्राइम, ये y और ये y प्राइम। अब इसी तरह इसका भी जदवल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ इसका जदवल हम लोग देखते हैं और इस मसावात की तरसीम कैसे आती है ये देखना है। अच्छा, एक ज़्यादा हो गया है, x y
x, y। अब यहाँ देखिए कि x की जो भी वैल्यू लूँगा मैं, उस कीमत पर y हमेशा 2 रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के साथ 0 ज़र्ब कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ x1 लेता हूँ, ठीक है, तो 0 ज़र्ब 1 0 रहेगा, 0 जमा y बराबर कितना आ जाएगा? 2। इसी तरह अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर x की कीमत 2 लेता हूँ, तो यहाँ रखो 0 ज़र्ब 2 0, 0 जमा y बराबर कितना आ गया? 2। यानी x की 2 कीमत पर भी y कितना आया? 2। इसी तरह मैं 3 अगर लेता हूँ, x की जगह 3 रखो, ये हमारे ऊपर है, हम जो चाहें ले सकते हैं, मनफी भी ले सकते हैं। तो 0 ज़र्ब 3 0 रहता है, 0 और किसी भी अदद की ज़र्ब 0 रहेगी। तो यहाँ 0 जमा y बराबर कितना आ गया? 2। यहाँ हम लोग 4 लेते हैं, तो देखो 4 रखने पर ये 0 हो जाएगा, 0 ज़र्ब 4, तो 0 जमा y बराबर, तो यहाँ 2 आ गया। ये ऑर्डर्ड पेयर मुरत्तब जोड़ी हम लोग लिख लेते हैं, 1, 2, यहाँ 2, 2, यहाँ 3, 2, यहाँ 4, 2। अब इसकी तरसीम बनाओ आप, इस तरह की मसावात या ऐसे y बराबर। तो यहाँ हम लोग जो है इसको बनाने की कोशिश करते हैं, 1, 2, 3, 4। सब मस्बित है तो मैं इस तरफ के मनफी नहीं लेता हूँ। यहाँ भी 1, 2, 3, 4 नीचे भी रहेगा, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पहला नुक्ता देखो 1, 2, तो मब्दा से शुरू करना है, x1 ये 1, यहीं से 2 जाना है, ये 2, तो यहाँ पर ये नुक्ता रहेगा, ठीक है। 2, 2 यहाँ शुरू करो, x2 और y2 है, यहीं से y जाओ 2, ये यहाँ पर ये नुक्ता यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद 3, 2 ये 3x यहाँ से शुरू करो 3, और ये y2 ये यहाँ पर, ठीक है, ये नुक्ता यहाँ आएगा। 4, 2 x 4 है, ये 4, y 2 है, यहीं से 2 जाओ ऊपर, मस्बित है, तो ये इस तरह से। अब इन नुकात को आप मिलाओ इस तरह से, तो आपको दिखेगा कि ये ख़त किसके मुतवाज़ी है? x महवर के। देखिए ये मुतवाज़ी है, इसको आप कितना भी बढ़ाओ, इन दोनों के दरमियान का फासला बरकरार रहेगा। यानी इस मसावात की जो तरसीम बनी है, ये या ये है ना, ये ख़त किसको ज़ाहिर कर रहा है? y = 2। तो वो जो तरसीम है वो x महवर के मुतवाज़ी है। यानी यहाँ पर ये मुतवाज़ी आपको दिख रहे हैं, इसको बढ़ाओगे तो इन दोनों का दरमियान का फासला उतना ही रहेगा। यानी ये चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि अगर आपके पास y बराबर कुछ नंबर हो, जो चाहे नंबर y = तो ऐसी जो मसावात होती है, उस मसावात की जो तरसीम होती है वो x महवर के मुतवाज़ी होगी। तो इसको आम सूरत में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आम सूरत में जो मसावात अगर लिखेंगे y = b, इस मसावात y = b भी यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ऐसी जब भी मसावात रहेगी, तो इस मसावात की जो तरसीम है बराबर, वो क्या होगी? x महवर के मुतवाज़ी होगी। तो ये मसावात क्या ज़ाहिर करती है? x महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत, ठीक है। y = b जो है वो क्या रहेगा? किस ख़त की मसावत है? x महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत। यहाँ पर b जो है मस्बित और मनफी भी हो सकता है। अगर मस्बित होगा तो वो x महवर जो है के ऊपर होगा, अगर मनफी भी होगा तो वो x महवर के नीचे होगा, लेकिन मुतवाज़ी होगा। सॉरी। तो इस बात का ख्याल रहे कि जब कभी भी आपके पास y बराबर ऐसी मसावात हो, तो उस मसावात की जो तरसीम बनती है या जो ख़त बनेगा
वो ख़त जो है एक्स महवर के मुतवाज़ी होगा। इसी तरह हम लोग ऐसा कुछ लिखता हूँ, है ना। अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 3, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x प्लस 0y इज इक्वल टू 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस मसावात की तरसीम बनाओ। जैसे यहाँ आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो, जब y इज इक्वल टू कुछ था तो कैसा ख़त बना था, x महवर के मुतवाज़ी। अब यहाँ x इज इक्वल टू कुछ नंबर है, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हो कि इसकी जो तरसीम या जो ख़त बनेगा वो किसके मुतवाज़ी होगा, y महवर के मुतवाज़ी। चलिए जल्दी से इसको हम लोग बना के देखते हैं। तो मैं x इज इक्वल टू 3 इसको लिख सकता हूँ x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको ये देख कर समझ में आ रहा है कि y की आप जो चाहे कीमत लो, 1 2 3 या -1 जो भी लो, उस कीमत पर x हमेशा क्या रहना है, 3, क्योंकि यहाँ से 0 से ज़रब दिया जा रहा है तो ये 0 हो जाना है। तो एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, है ना। ये जदवल हमें आगे भी बनाना रहेगा ऐसा, इस तरह से तरसीम बनाने के लिए। x y x y, यहाँ पर y की जो चाहो कीमतें ले सकते हो। अगर मैं y लेता हूँ 1 बराबर, तो 0 ज़रब 1 0 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 3, x जमा 0 x, तो x कितना आ जाएगा 3। यहाँ अगर मैं 2 लेता हूँ तो 0 ज़रब 2 0 हो जाएगा, फिर भी x कितना आएगा 3। यहाँ 3 लेता हूँ तो भी x कितना आएगा 3, 0 ज़रब 3 0, 0 जमा x x इज इक्वल टू 3। यहाँ 4 लूँगा, y की जगह पर 4 रखो तो ज़रब जो है 0 हो जाएगी, यहाँ पर x बराबर 3 आएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मुरतब जोड़ी लिख लो, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। अब इसकी तरसीम बनाओ। ठीक है, तो तरसीम के लिए हमें क्या लगना है, y महवर, ठीक है, और x महवर। इसको हम लोग जो है x प्राइम y प्राइम, ये मबदा होता है। यहाँ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3, ज़्यादा कहाँ तक गया है 4, ये 4 है ना। मजबूती लग रहा है मुझको, तो अभी फ़िलहाल हम लोग मजबूती लेते हैं 1 2 3 4, है ना। इसको लिख लो, कोई बात नहीं। चलिए -1 -2 -3 -4, इस तरफ भी मनफी रहता है, -1 -2 -3 -4, और भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन अभी यहाँ 4 ही। अब इन नुकात को जो है हम लोग जो लेते हैं 3, 1, x 3 है तो मब्दा से शुरू करो, x 3 गया, y कितना जाना है 1, मज़बूत 1 यानी ऊपर, यानी यहाँ पर ये नुक्ता आएगा इस तरह से। ठीक है, इसको लो 3, 2 यानी x 3 मब्दा से 3, y कितना 2 यानी ये 2 है, ये यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद 3, 3 ये 3x यहीं से 3y यानी ये 3 है, ये और ये यहाँ पर ये नुक्ता आएगा। ठीक है, 3, 4 x 3 है, x 3 तो ये मब्दा से शुरू करो, ये x 3 मज़बूत 3, अब यहीं से जाना है 4, y जाना है तो मज़बूत है, ये यहाँ पर आएगा, ये इस तरह। अब इन नुकात को आप मिलाओ तो आपको ये ख़त दिख रहा है, और ये ख़त आपको जो दिख रहा है वो y महवर के मुतवाज़ी है। देखिए इन दोनों को आप बढ़ाओ, इनका दरमियानी फ़ासला बराबर रहेगा, यानी ये ख़त जो है कौन सी मसावात को शो कर रहे हैं, x इज़ इक्वल टू 3, और ये तो हम लोगों ने देखा था y इज़ इक्वल टू। यानी यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर
ऐसी मसावात हो, x बराबर कोई नंबर हो, तो उस मसावात की जो तरसीम बनती है, जो ख़त बनता है, वो y महवर के मुतवाज़ी होता है। इसको आम सूरत में मैं कैसे लिख सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू कोई भी अदद a ले लेते हैं, a कोई भी अदद हो सकता है। तो ये किस ख़त की मसावात को, या किस ख़त की मसावात है ये जो है y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात है। ख़त की मसावात समझ में आ रहे? y इज इक्वल टू कोई नंबर रहेगा, तो वो किस ख़त की मसावात रहेगी? x महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात। x इज इक्वल टू कुछ नंबर रहेगा, x इज इक्वल टू कोई नंबर रहेगा, तो वहाँ पर कौन सा ख़त रहेगा? ये किस ख़त की मसावात है कि y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात रहेगी। तो इस चीज़ को याद रखिए। इसी तरह अगर कुछ ऐसी मसावात हो, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अब कुछ ऐसी मसावात है, x इज इक्वल टू 0। अब इसकी तरसीम हमें बनाना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि x प्लस 0 y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि y की किसी भी कीमत पर x क्या रहना है? 0 रहना है, बराबर। इसको हम लोग टेबल नहीं डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ देखो कि इसकी शक्ल जो है कैसी बनेगी, या ये मसावात किस चीज़ को ज़ाहिर करेगी। देखो यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ऊपर मज़बूत 1 2 3, यहाँ मनफी रहेगा, -1 -2 -3, इस तरफ -1 -2 और -3। ये x प्राइम y प्राइम। अब यहाँ देखो ये जो मसावात है, ये इसके तरसीम कैसी बनेगी, हमें कैसा ख़त हासिल होगा। तो यहाँ अगर मैं y 1 लेता हूँ तो x कितना आएगा? 0, बराबर, क्योंकि 0 ज़रब 1 0 हो जाएगा, तो x कितना आएगा? 0। तो अगर मैं y 1 लेता हूँ तो x 0 आता है। y, तो यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर या मुरत्तब जोड़ी बनेगी 0 और 1, तो यहाँ 0 और ये 1, वो नुक्ता यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये नुक्ता यहाँ पर आएगा। मैंने क्या लिया था? 1। हम लोग टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है, हम लोग टेबल बना लेते हैं। x y, ठीक है। चलो 3 ही नुकात लेते हैं। अगर मैं y1 लेता हूँ तो 0 ज़रब 1 0, x जमा 0 x बराबर 0 आएगा। यहाँ पर अगर 2 लेता हूँ तो x कितना आएगा? 0, ठीक है। यहाँ अगर 3 लेता हूँ तो 0 ज़रब 3 3, x जमा 0 x बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 0, पहले x लिखते हैं, 1 0 2, यहाँ पर 0, 3। अब इसकी तरसीम बनाओ। देखो 0 1 x 0, अब यहीं से 1 जाना है y महवर पर, तो वो नुक्ता ये आएगा, बराबर, 0, 1। अब 0 2 x 0, तो यहाँ पर x 0 है, बराबर, और 2 जाना है, यहीं से जाओ, यानी वो नुक्ता ये रहेगा 0, 2। ये कौन सा नुक्ता है? 0 1, ये है 0, 2। उसके बाद 0 3 x 0, यानी यहाँ पर x 0, y कितने 3, यहीं से y 3 जाओ पॉजिटिव, यानी यहाँ पर वो नुक्ता रहेगा 0, 3। तो आप देखो इन नुकात को मिलाओ तो आपको कैसी तरसीम या कैसा ख़ता है, कौन सा ख़ता आ रहा है? y महवर, ठीक है। तो यानी ये जो मसावात है x इज़ इक्वल टू 0, ये किसकी मसावात है? y महवर की।
इस बात का ख्याल रहे कि जब इसको हम लोग बनाएंगे तो हमें कौन सा महवर हासिल होगा या कौन सा ख़त हासिल होगा, वाई खत, वाई महवर। तो ये जो है x इज़ इक्वल टू 0, ये किस ख़त की मसावात है, तो ये वाई महवर की मसावात है। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो हमें वाई महवर हासिल होगा। इसी तरह आप किसको बना सकते हो, अगर जो है y इज़ इक्वल टू 0 तो किस खत की मसावात है, यहाँ x इज़ इक्वल टू 0। अब अगर मैं ले लेता हूँ y इज़ इक्वल टू 0, x महवर बनेगा, यानी x महवर की मसावात है, ये x महवर को ज़ाहिर कर रही है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ कि y प्लस 0x इज़ इक्वल टू 0। इसका अगर आप टेबल बनाओगे, है ना, जदवल बनाओगे इस तरह से x y और x कॉमा y, यहाँ समझ में आ रहा है कि x की किसी भी कीमत पर y क्या रहना है, 0। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो 0 ज़रब 1 0, y जमा 0 y बराबर 0, ये 0 आएगा। यहाँ 2 लेता हूँ तब भी 0 आएगा, यहाँ 3 लेता हूँ तब भी 0 आएगा। तो यहाँ 1 कॉमा 0, यहाँ 2 कॉमा 0, यहाँ 3 कॉमा 0, इस तरह से। अब इसको प्लॉट करोगे तो देखिए आपको कैसी तरसीम मिलती है। यहाँ पर हमें 2 महवर, y महवर, खड़ी जो लकीर होती है ये x महवर, जो आड़ी लकीर, इसको देते हैं x प्राइम, ये रहेगा y प्राइम। यहाँ पर नुकात ले लेता हूँ 1 2 3 4, यहाँ रहेगा, अभी सब मस्बित है तो इस तरफ का मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको लेना रहेगा 2 और ये 3। अब इसकी तरसीम बनाओ, है ना, 1 0। तो मब्दा से शुरू करते हैं, x 1 y 0। अब y 0 यहीं पर आएगा, ठीक है, y यहीं पर, यानी ये नुक्ता जो है 1 0 बराबर। मब्दा पर x और y दोनों 0 होते हैं, इसे 2 0, x 2 है, ये 2। अब y 0, यानी ऊपर चढ़ा ही नहीं है y, यानी y यहीं पर है 0, तो ये कौन सा नुक्ता रहेगा, 2 0 3 0, x 3, यानी मब्दा से शुरू करो x 3। अब ऊपर कितना जाना है, 0, कुछ भी नहीं जाना, यानी y 0 यहीं पर है, तो ये नुक्ता रहेगा 3 0। ये नुकात हैं। अब इन नुकात को आपको मिलाओ तो आपको क्या हासिल हो रहा है, y महवर, क्या हासिल हो रहा है, y महवर, यानी y इज़ इक्वल टू 0। ये किस खत की मसावात है, ये y, ये जो है x महवर की मसावात है। y इज़ इक्वल टू 0 जो है वो x महवर की मसावात है, यानी जब y इज़ इक्वल टू 0 की तरसीम बनाओगे तो वो आपको कैसी तरसीम हासिल होगी, x। तो यानी जो x महवर है उसकी मसावात क्या है, y इज़ इक्वल टू 0, और जो y महवर है ना, y महवर, इसकी मसावात क्या है, x इज़ इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें याद रखना है, बराबर। अगर इसको हम लोग जो है जल्दी से जो देखें हैं वो देख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू कोई नंबर आएगा, ये मसावा, तो वो जो ख़त होगा वो x महवर के मुतवाज़ी होगा, यानी ये किसकी मसावात है, x महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात। इसी तरह अगर x इज़ इक्वल टू कोई नंबर आएगा तो y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात, x इज़ इक्वल टू 0 तो y महवर की मसावात, y इज़ इक्वल टू 0 तो x महवर की मसावात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात, मुतवाज़ी ख़त की मसावात। इसी तरह ये क्या रहेगा, x इज़ इक्वल टू a, y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात,
मुतवाज़ी ख़त की मसावत। x इज इक्वल टू 0, किसकी मसावत है ये? x इज इक्वल टू y महवर की। जब आप x इज इक्वल टू 0 इस मसावत की तरसीम बनाओगे, इसकी शक्ल बनाओगे, तो हमें y महवर हासिल होगा। तो y महवर को कौन सी मसावत शो कर रही है? x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 ये किसकी मसावत है? x महवर की, बराबर। ये किसकी मसावत है? x महवर की, ठीक है, इस तरह से। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए, आपके पेपर में 1 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पर रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमज़ात ख़त्ती मसावातों को तरसीमी तरीके से किस तरह से हल किया जाता है वो सीखना है, ठीक है।